चौक से आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। फिलहाल अपडेट आ रहा है चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी आगे। और एक और अपडेट, मनीष सिसोदिया लगातार जंगपुरा की अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और वो जो सीट छोड़कर आए पटपड़गंज, वहां से अवध ओझा भी पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। आतिशी आगे पीछे हैं। सौरभ भारद्वाज थोड़ी देर पहले तक पीछे चल रहे थे। अगर आम आदमी पार्टी अपने इन दिग्गजों को भी बचा नहीं पाती है तो उससे आप अंदाजा लगाइए दिल्ली की जनता के बीच अंडर करंट जमीन पर क्या है। आम आदमी पार्टी के इसे खिलाफ माना जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी यही कह रही है बीजेपी 50% से ज्यादा वोट ले सकती है, 50% से ज्यादा शुरुआती रुझानों में। अनंत विजय, आपका कमेंट। और अनंत विजय, ये बताइए अगर रमेश बिधूड़ी जीतते हैं और प्रवेश वर्मा जीतते हैं, फॉर्मर सीएम और सिटिंग सीएम को बीजेपी हरा देती है, क्या संदेश होगा? देखिए, ये जो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है मानक जी, क्योंकि ये लोग जो अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मैं देख रहा था, जैसे ओम प्रकाश शर्मा आगे तो 2 राउंड की गिनती हुई है, 16 में से सिर्फ 2 राउंड की गिनती हुई है वहां, जिसमें 1741 वोट से वो आगे हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरी सीट का मैंने देखा तो वहां भी 1 राउंड की ही वोटिंग हुई है शाहदरा की, जहां वो 541 वोट। तो अभी 16 राउंड हर जगह होने हैं। और अभी जो नतीजे हम देख रहे हैं या जिस प्रकार के रुझान टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो आप अपने संवाददाताओं, जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ठोक बजाकर देता है और उसमें बहुत स्लो होता है, उसमें समय बहुत लगता है। और आप लोगों के चूंकि हर पोलिंग बूथ पर संवाददाता उपस्थित हैं, इसलिए आप लोगों की जानकारियां ज्यादा सटीक होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी गिनती हो रही है उसमें थोड़ा हमें और इंतजार करना चाहिए। 11 बजे के आसपास ये ठीक हो जाएगा कि केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया और आतिशी। ओके, बड़ी खबर पटपड़गंज से अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा आगे हो गए हैं। शुरुआती रुझान है लेकिन अवध ओझा अपनी सीट पर अब आगे हो गए हैं। छात्रों के बीच खासे लोकप्रिय रहे ओझा सर, पटपड़गंज की सीट से अब आगे हो गए। मनीष सिसोदिया, किस तरह उनको मनीष सिसोदिया ने यह सीट अवध ओझा के लिए छोड़ दी थी। अनंत विजय कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए अनंत। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो पूछ रहे थे वो कि प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी जीत जाते हैं, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसा कोई नाम आएगा चौंकाने वाला कि पर्ची जिसको अगर वीरेंद्र सचदेवा के हाथ में पर्ची देंगे सेंट्रल ऑब्जर्वर तो पर्ची देख के चौंक जाएंगे, या हम सबका जो अनुमान है वो गलत साबित होगा? असंभव है। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है मानक, तो एक बात मुझे कल बहुत महत्वपूर्ण पता चली जो मैं आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं, कि जो अभी वरुण बता रहे थे कि SC/ST के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी और वोट गए, तो वहां मुझे बताया गया कि कुछ विस्तारक को पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने इन बस्तियों में लगा रखा था। तो इसका आकलन हम परिणाम के बाद आपके साथ करेंगे, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ संकेत दिया कि क्या विस्तारकों की और प्रचारकों की भूमिका पर भी चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इस बात पर चर्चा होती रही कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में मनमुटाव है, संघ अलग है और ये अलग है। तो क्या सिद्धार्थन जी के जाने और हिमाचल प्रदेश के जो संगठन मंत्री दिल्ली में आए उसके बाद से जिस प्रकार की रणनीति यहाँ बनी और विस्तारकों को प्लेस किया गया झुग्गी झोपड़ी इलाकों में, उसका असर इन चुनाव पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये हमें बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दर्शकों को जल्दी